टॉप 5 सवाल देखते हैं एक बार फटाफट से, उसके बाद लक्षित के पास चलेंगे दुबई। लेट्स सी द टॉप 5 बर्निंग क्वेश्चंस। ओपनर्स फॉर इंडिया शुभमन गिल, अभिषेक और अभिषेक एंड संजू। नंबर 3 फॉर इंडिया सूर्या, तिलक और गिल एंड संजू। मतलब पहला सवाल है कि ओपनर्स कौन होंगे इंडिया के लिए? क्या वो शुभमन गिल होंगे, क्या वो शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा होंगे, या फिर अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन होंगे? नंबर 3 कौन होंगे? या सूर्या और तिलक होंगे, जैसा आपने देखा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, मतलब एक को ऊपर कर देते हैं लेफ्टी आउट हो तो, राइटी को फिर भेज देते हैं अगर राइटी आउट हो तो, या फिर गिल या संजू होंगे नंबर 3 कि गिल अगर ओपन नहीं करेंगे 3 आ जाएंगे, संजू ओपन नहीं करेंगे 3 आ जाएंगे। उसके बाद विकेट कीपर कौन होंगे इंडिया के लिए? संजू या जितेश शर्मा। उसके बाद के जो 2 सवाल हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। विल शिवम दुबे और रिंकू सिंह प्ले? हु विल प्ले? शिवम दुबे विल प्ले और रिंकू सिंह विल प्ले। और उसके बाद व्हाट विल बी द बॉलिंग कॉम्बिनेशन? क्या आपके वहां पर स्पिनर्स कौन कौन खेलेंगे, आपके पेसर्स कौन कौन खेलेंगे? तो सीधा चलते हैं 5 बड़े सवालों के जवाब लेने के लिए। प्लेइंग 11 को बिल्कुल ही आपके सामने स्पष्ट करने के लिए लक्षित के पास चलते हैं दुबई। लक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई से। लक्षित ने आज पूरी की पूरी यहां पर प्रैक्टिस भी देखी है। तो लक्षित जी ये बता दीजिए पहले तो, जब मैंने पूछा आपसे कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि यहां पर ओपन कौन करने वाला है एशिया कप में इंडिया के लिए? क्या वो संजू सैमसन और साथ में अभिषेक शर्मा होंगे, या फिर वो अभिषेक शर्मा और साथ में शुभमन गिल होंगे? देखिए सुशांत भाई, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन आज देखा है यहाँ पर। और अगर प्रैक्टिस सेशन की बात की जाए ना, तो प्रैक्टिस सेशन में बल्लेबाजी जिस सेट में हुई है 5-5 के सेट में करके बैटर जैसे बैटिंग करने के लिए आते हैं। इन द फर्स्ट सेट जो मैंने लिखा भी अपने नोट्स में, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। ये 1 सेकेंड यहां पे मैं आपको 1 सेकेंड के लिए रोकूंगा। अगर आपने ये 5 नाम पहले लिए हैं, हमने हमेशा देखा है कि जो पहला सेट आता है ना वो ओपनर्स का आता है, मिडिल ऑर्डर का आता है। अगर ये सब एक साथ आ रहे हैं वहां पर, इसका मतलब है आपके टॉप 5 यही हो सकते हैं, जिसमें आपने बताया कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। बाय द वे टॉप 5 यही है, आपकी टॉप 5 यही है। अगर तो 3 नंबर पे आना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, 3 नंबर के ऊपर आपके संजू सैमसन आना चाहते हैं, 3 नंबर पे शुभमन गिल आना चाहते हैं, तो अलग बात है। और प्लीज अरोड़ा जी को बोलिएगा थोड़ा सा स्क्रीन ना आपका थोड़ा जूम कर देंगे, इतना वाइड रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा आप पे जूम कर देंगे। पीछे भी लोग आ रहे तो आपको जूम कर देंगे थोड़ा सा, उनको बता दीजिए अगर हो जाएगा तो जूम कर देंगे आराम से उसको, फ्रेम को। है वहां पे कि नहीं? जूम कर देना, थोड़ा पास कर दो है यहीं पे साथ, जी थोड़ा मुझे पास कर देना। तो ये बताइएगा, तो ये तो टॉप 5 हो गए। अब इसमें से अगर संजू सैमसन को नहीं खिलाया जाए तो अलग बात है, या किसी को नीचे कर दिया जाए, लेट्स से जितेश शर्मा को बाद में कर दिया जाए। क्रॉप करें ना वो, उनको बेसिकली बोलिए कि इस साइड करें फ्रेम, ताकि पीछे से लोग ना दिखें जो इस साइड पे खड़े हुए हैं, ऐसा कर दें फ्रेम। हाँ और सर जो बात यहाँ से लोग नहीं दिखने चाहिए, ऐसे कर दो थोड़ा, ये लोग नहीं दिखने चाहिए जो बैकअप में लोग आ रहे हैं। जी बताइए। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि आप चीजें कुछ इस हिसाब से रही हैं आपके लिए कि बैटिंग अगर हम बात करें ना, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, टॉप 5 हमारी कहीं ना कहीं ले देके इन्हीं कुछ खिलाड़ियों के आसपास रहेगी। लेकिन अगर आप देखें तो उसके बाद के सेट में भी जितने भी खिलाड़ी बचे हुए थे, रिंकू सिंह की आप बात करें, वहां पर जितेश की बात करें, अक्षर की बात करें, हार्दिक की बात करें, वो भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो ले देके आज डे 1 टीम इंडिया ने ऐसा रखा है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, पहले 2 सेट में सभी बल्लेबाज, बीट ऑलराउंडर, बीट बैटर, सभी ने बैटिंग की है आपके लिए। लेकिन नहीं, बैटिंग सबने करी है लक्षित, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बैटिंग तो सब करेंगे कि करेंगे, प्रैक्टिस करने आए तो सारा स्क्वाड ही प्रैक्टिस करेगा, इंक्लूडिंग तिलक वर्मा, रिंकू। लेकिन जिस ऑर्डर में प्रैक्टिस होती है ना, उसी ऑर्डर में खेला भी जाता है। जब भी हम प्रैक्टिस देख रहे हैं पिछली जो हो रही है इंडिया की, अगर ओपनर साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो वो साथ में आते हैं। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर जो पहला 5 आपने बताया कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव, अगर पहला सेट ये था, कोशिश क्या होती है कि जिन लोगों ने एक साथ खेलना होता है ना, वो एक साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। तो काफी बार तो अगर प्लेयर, अगर आप मैच सिमुलेशन करते हैं तो वो साथ में भी खेलते हैं। लेट्स से अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में ओपन करा था, तो मैच सिमुलेशन में वही ओपन करते हैं। जब आप एज अ नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पे रोहित खड़े हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली, तो वैसा ही होता है। तो इससे तो क्लियर इंडिकेशन यही है कि संजू सैमसन को एज एन ओपनर ही देखा जा रहा है, मिडिल ऑर्डर नहीं देखा जा रहा। और जितेश शर्मा जिनके साथ प्रैक्टिस करने आए, उनको एज अ बैकअप ही देखा जा रहा है। तो फर्स्ट चॉइस मुझे लग रहा है विकेट कीपर आपके संजू सैमसन ही है। 100% लग रहा है। हाँ,
ये बात सुशांत ने बिल्कुल ठीक कही कि संजू सैमसन जो है, संजू सैमसन को आप टॉप ऑर्डर में ही देखेंगे और जितेश शर्मा को मिडिल ऑर्डर में देखेंगे। अब यही टीम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर टीम को विकेट कीपर चाहिए टॉप ऑर्डर की पोजीशन पर, वहां पर संजू सैमसन होंगे, लेकिन अगर टीम को विकेट कीपर बैटर मिडिल ऑर्डर में चाहिए तो वहां पर जितेश शर्मा होंगे। तो ये चीज आज के प्रैक्टिस सेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाती है और टॉप 5 भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब इसमें ये है कि जहां देखेंगे कि आपके प्लेइंग 11 के अंदर एज एन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फर्स्ट प्रेफरेंस में रहेंगे, क्योंकि शिवम दुबे को जो बैटिंग भी आई वो थोड़े से आखिरी फेज में शिवम दुबे जो बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। तो टॉप 5 वहां से क्लियर हो जाता है। नीचे हमारे पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा क्लियर हो जाते हैं। तो प्लेइंग 11 में ये जो हमने मैच सिमुलेशन के सभी खिलाड़ी बताए हैं, इसमें से अगर कुछ खिलाड़ी एग्जिट होंगे तो वो होगा विकेट कीपर। अगर विकेट कीपर ऊपर चाहिए तो सैमसन खेलेंगे, अगर विकेट कीपर नीचे चाहिए मिडिल ऑर्डर में तो वहां पर जितेश शर्मा में खेलते हुए नजर आएंगे। और शिवम दुबे तो शुरुआत आज गंभीर के साथ जो है हाँ। संजू सैमसन गंभीर के साथ जाते हुए भी दिखाई दिए। आपने जो फुटेज भेजी है कि उसमें बात कर रहे थे, लगातार संजू सैमसन गंभीर के साथ बात भी कर रहे थे। अगर संजू सैमसन खेलते हैं, क्या आपको लगता है कि नंबर 3 पे खेलेंगे या फिर ओपन करेंगे और शुभमन गिल 3 पे खेलेंगे? देखिए सुशांत में जिस तरह से मैच सिमुलेशन हुई है ना, तो अभिषेक, गिल, सैमसन 3 नेट्स शुरुआत में लगे हुए थे, तो तीनों में शुरुआत इन्हीं तीनों ने की थी। तो ये बात कंफर्म है, अगर टॉप 3 जो घूमेगा वो इन तीनों में ही घूमेगा। और आपके 4, 5 और 6 की पोजीशन में स्काई और तिलक आपको वहां पर नजर आएंगे। तो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें कि ओपनर्स अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 पे संजू, 4 पे सूर्या, 5 पे तिलक। आज तो जो मैच सिमुलेशन हुई है या आज जो नेट प्रैक्टिस हुई है उसमें यही हुआ बेसिकली। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से आज नेट के अंदर बल्लेबाजी हुई है। और जो एक हम कह सकते हैं ना कि पहली तस्वीर से क्या नजर आता है, पहली तस्वीर से यही कुछ नजर आ रहा है जो आपने अभी कहा कि टॉप। तो जितेश शर्मा आपका सेकंड चॉइस विकेट कीपर ही हो गया ना बेसिकली। हाँ, जितेश शर्मा सेकंड चॉइस विकेट कीपर से बेहतर मैं कहूंगा कि अगर विकेट कीपर की जगह वो मिडिल ऑर्डर में आपको फिट करनी है तो जितेश शर्मा खेलेंगे। अगर विकेट कीपर आपको टॉप 3 में फिट करना है तो संजू सैमसन खेलेंगे। ये चीज देख के 99% क्लियर होती है आज। लक्ष्मी, मेरा एक सवाल था आपसे, क्योंकि देखो शिवम दुबे भी आपके पास एक ऑप्शन है जो आपने पोजीशन बोली नीचे खेलने के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे आपके लिए काइंडली मैचेस फिनिश कर रहे थे। सो क्या ऐसा हो सकता है कि शिवम दुबे ने आज बैटिंग करी है, शिवम दुबे भी आपके प्लान्स में हो कि शिवम दुबे भी खेल जाए प्लेइंग 11 के अंदर और जितेश ना खेले, संजू खेल जाए और शिवम दुबे खेल जाए? हाँ देखिए प्रियांशु, कहीं ना कहीं ये फिर डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि आप स्क्वाड के अंदर अक्षर पटेल को भी लेकर चल रहे हैं, आपके पास एक स्पिन ऑलराउंडर भी है। और जिस तरह से कंडीशंस नजर आ रही है यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा गर्मी में एक स्पिनर आप एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे। शिवम दुबे की बात करें, हाँ आज शिवम दुबे ने भी बॉलिंग की है, काफी ज्यादा बॉलिंग की है शिवम दुबे ने भी। शुरुआत में जो सेट था उसमें शिवम दुबे ही सामने से बॉल कर रहे थे, क्योंकि शिवम दुबे फिर पहले बॉलिंग करके फ्री हो गए, बाद में वो अपनी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। लेकिन साथ में एक और बड़ा जो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट प्रैक्टिस से क्या देखने को मिला कि जो हम कहते हैं ना कि टीम इंडिया अक्सर देखती है कि आपको एक्स्ट्रा बॉलर्स रेडी रखने हैं। अजीत अगरकर ने 1-1.5 साल पहले कहा था कि हमें चाहिए टॉप ऑर्डर वाले खिलाड़ी बॉलिंग करें। आज जब नेट सेशंस का वो एंड हो रहा था ना, उस टाइम पर मैंने क्या देखा कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा नेट्स में एक खास सेशन उन्होंने भी बॉलिंग का निकाला है। तो टीम इंडिया अपना 6th बॉलर वहां पर रेडी कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। वो तो 7th हो जाएगा, 6 के साथ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। वो 7th बॉलिंग ऑप्शन भी अगर आपको चाहिए होगा तो हो जाएगा। चलिए, पहला तो मुझे समझ में आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर संजू सैमसन ही खेलेंगे और टॉप ऑर्डर ही खेल सकते हैं। बाकी के जो बड़े सवाल थे, अब इससे 2 सवाल तो जवाब मुझे मिलता है ऑलमोस्ट कि जितेश शर्मा शायद सेकंड चॉइस विकेट कीपर रहेंगे, पहली प्रेफरेंस आपकी रहेगी संजू सैमसन। दिखा दीजिए लक्षित को, कहां चले गए। सेकेंडली बात यह थी कि हमने जो आगे के सवाल पूछे थे कि भैया आपका जो एक तरीके से दुबई के अंदर बॉलिंग कॉम्बिनेशन लगेगा, उसमें आपके कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, बुमराह एंड हार्दिक पांड्या, यही 6 रहेंगे? या फिर आपको कोई सरप्राइज लग रहा है कि हर्षित राणा या लेट्स से शिवम दुबे को चांस मिल जाए, वो अपना, क्योंकि आज उन्होंने बॉलिंग भी कराई है। क्या लक्षित हमारे साथ हैं? जुड़े हुए हाँ, जुड़े हुए तो दिखा दीजिएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया आप बॉलिंग, ऑब्वियसली हमारी बॉलिंग कॉम्बिनेशन लग तो यही रहा है कि यही 6 होंगे जो मैंने नाम लिया, बट क्या यहाँ पे सरप्राइज आ सकता है कि शिवम दुबे के रूप में भी ऑलराउंडर खेल जाए? यार मुझे बहुत चांसेस लग रहा है, क्योंकि ना शिवम दुबे के बारे में जिस हिसाब से किसकी जगह पे खेलेगा? कौन, शिवम दुबे? हाँ। यार देखो, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये लोग रादर देन गोइंग फॉर कि नहीं यार चलो कि आप जितेश को खिला लो, ये लोग संजू को रखेंगे टॉप ऑर्डर के अंदर, और नीचे मेरे को लग रहा है ऐसा भी ये कर सकते हैं कि एक स्पिनर कम कर दें और एक शिवम दुबे खिलवा ले। टॉप 5 सवाल दिखाइएगा, जो हमने टॉप 5 सवाल निकाले ना, वो सवाल दिखाइएगा।
नहीं, आप किसको बोल रहे हैं, किसको कम मैं कर कह रहा हूँ एक स्पिनर कम कर दे बैटिंग डीप करने के लिए, शिवम दुबे भी खिला दे। स्पिनर कम नहीं पॉसिबिलिटी तो ये भी स्पिनर है। किसको कम करेंगे? कुलदीप यादव को कम कर देंगे? नहीं। वरुण चक्रवर्ती को कम कर देंगे? कुलदीप यादव को बाहर तो नहीं कर देंगे? नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको कम करेंगे? अगर आप बोल रहे हैं कि शिवम दुबे को खिलाएंगे, वहां पे पेसर के लिए आप स्पिनर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दुबई आपको जिताई चैंपियंस ट्रॉफी स्पिनर्स ये मैं तो कह रहा हूँ यार देखो, बैटिंग हमने तो पहले डिस्कस करा कि ओपनर्स कौन होंगे। ओपनर्स अब यही टॉप 3 यही हो गया आपके, मेरे को लग रहा है शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन। संजू सैमसन जिस तरीके से गंभीर से बात भी कर रहे थे, आई थिंक उनको वही जिम्मेदारी दी जा रही है कि टॉप ऑर्डर में ही खेलना है। सूर्या 4 हो जाएंगे, तिलक 5 हो जाएंगे। विकेट कीपर भी मुझे लग रहा है संजू सैमसन 100%। इसके बाद के जो 2 सवाल हैं, तो ये तो मोटा मोटा ये 3 सवाल तो आंसर हो जाते हैं। बाद का जो 5वां सवाल है, व्हाट विल बी द बॉलिंग कॉम्बिनेशन, जो मैंने 6 नाम लिए वही बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी रहेगा आपका। हार्दिक पांड्या आपके ऑलराउंडर हो गए, साथ में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप एंड बुमराह। ठीक है, शिवम दुबे और रिंकू सिंह का जहां तक सवाल है, रिंकू सिंह का तो चांस मुझे कम ही लग रहा है खेलने का। अगर ऑलराउंड स्लॉट में शिवम दुबे को डालते हैं तो कुलदीप यादव की आहुति देनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यार आप एक बात देखो ना, कुलदीप यादव को आप बाहर नहीं रख सकते। यार जो आपने बैटिंग ऑर्डर बताया वो एक्चुअली बैटिंग 7 तक ही है, ये लोग बैटिंग डीप लेके जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिवम दुबे का पॉइंट शायद हो सकता है कि मे भी आ जाए। वो शायद लक्षित बेटर क्लियर कर सकते हैं यार, कि लक्षित बताए कि उन्होंने देखा है कि लक्षित शिवम क्या दुबे को- टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है, कोई बता दीजिएगा लक्षित को। हाँ, लक्षित तो ये पूछ रहे हैं कि क्या शिवम दुबे को जगह वाकई मिल सकती है इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव, आपको लगता है? देखिए सुशांत भाई, जिस तरह से कंडीशंस यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट 42 डिग्री का टेम्परेचर आज हाई रहा। जब टीम इंडिया भी प्रैक्टिस करी तो 30-35 के आसपास टेम्परेचर। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, गर्मी काफी ज्यादा है। तो जिस हिसाब से गर्मी है, ऐसा ही लग रहा है कि दुबई के पिच पर भी स्पिनर्स को ही जो है वो एक एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। और आज वही कुछ देखा गया, क्योंकि हमारा जो स्पिन कॉरिडोर है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, तीनों ने पसीना बहाकर तकरीबन 1 घंटा ऑलमोस्ट इन तीनों ने बॉलिंग लगातार की है, नॉन स्टॉप बॉलिंग की है। पेसर्स की बात करें, पेसर्स को आराम दिया गया। बुमराह ने 15 मिनट बॉलिंग की। शुरुआती सेट में तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह आए भी नहीं थे। सेकंड सेट पर जो है वो हर्षित और अर्शदीप आए थे बॉलिंग करने के लिए। तो तेज गेंदबाजों से बॉलिंग भी कम करवाई गई है। और जिस तरह से कंडीशंस है, गर्मी है, पिच में टर्न मिलेगा, तो लग नहीं रहा कि शिवम दुबे को उतना इजीली चांस मिलेगा विद हार्दिक पांड्या इन योर 11। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मिला था चांस, शायद वहां पे स्लो मीडियम पेसर की आपको जरूरत थी कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर स्पिनर फ्रंट वही ज्यादा आगे प्रेफरेंस दी जाएगी उन्हें। तो इसमें बैटिंग डेप्थ का इशू नहीं है फिर? मतलब अगर जितना इंडिया लेके चलता है कि बैटिंग डेप्थ चाहिए, बैटिंग डेप्थ चाहिए, 7 नंबर तक तो अक्षर पटेल आ रहे हैं, ये 8 तक बैटिंग लेके चलती है अब वो इंडिया। तो जबरदस्ती की बात है कि 8 नंबर तक वहां पे आपको जिताएंगे बॉलर्स ही, 100% वहां पे आपको स्पिनर जिताएंगे। लेकिन लक्षित मैं ये पूछूंगा, अब लेट्स कम टू द प्रैक्टिस, बिकॉज आपने एक गेंद देखी है, प्रैक्टिस की, आज 3 घंटे पूरा प्रैक्टिस करी है टीम इंडिया ने। मैं ये जानना चाहता हूं कौन से प्लेयर्स आपको लगा कि तगड़े तरीके से, पहले तो बैटिंग से शुरू करते हैं, नेट्स के अंदर सबसे इंप्रेसिव, और इतने बड़े बड़े नाम जब नेट्स में हो तो आई नो कि आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा को टॉप 3 देना, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के पूरे दिन में जो आपने बैटिंग देखी, नेट्स में सबसे इंप्रेसिव कौन लगे? क्या वो अभिषेक शर्मा लगे, क्या वो सूर्य कुमार यादव लगे, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, या फिर लेट्स से हार्दिक पांड्या, या फिर संजू सैमसन, जितेश शर्मा? आपके हिसाब से आपने जो नेट सेशन देखे उसमें सबसे तगड़ी बैटिंग आज कौन से बैटर्स कर रहे थे? देखिए सुशांत भाई, एक जितना भी हम थोड़ा काफी दूर, क्योंकि आज मीडिया को वहां रोक दिया गया था, जहां से भी हम बेस्ट एंगल देख पाए, तो A to Z फॉर एवरी प्लेयर, हर एक ने बिल्कुल बराबर और बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी की है। लेकिन अगर फिर भी कुछ नाम मैं स्टैंड आउट करूंगा तो जरूर सूर्य कुमार यादव वाज वन, शुभमन गिल वाज सेकंड, एंड अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। ये किनको फेस कर रहे थे ये भी बताइएगा जरा। अभिषेक शर्मा और सूर्या ने किसको फेस करा? क्या इन्होंने अर्शदीप, बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल सबको फेस करा? ये सब मिक्स चल रहा था। कोई कभी एक टाइम पे एक नेट में, कोई सेकंड नेट पे, कोई थर्ड नेट पे। फर्स्ट नेट के ऊपर सिर्फ पेसर्स चल दिख रहे थे हमें, सेकंड और थर्ड नेट के ऊपर स्पिनर्स दिख रहे थे। कुछ यहाँ पर लोकल नेट बॉलर्स भी थे, लोकल बॉयज भी थे, उन्हें भी बॉलिंग के लिए यूज किया जा रहा था, और सबको रोटेशन की जा रही थी। कोई कभी फर्स्ट नेट में था, कोई कभी सेकंड नेट में, कोई कभी थर्ड नेट में। मतलब जैसे कहते हैं कि एवरीथिंग, और हर एक फ्लेवर हर एक बल्लेबाज को आज देखने को मिला। और बॉलिंग के लिहाज से किसने ट्रबल किया बैटर्स को? लेट्स से क्या बुमराह ने, जैसे हम देखते हैं ज्यादातर वो नेट्स में ट्रबल करते हैं बैटर्स को, क्या बुमराह ने, अर्शदीप सिंह ने, हर्षित ने, कुलदीप ने, वरुण चक्रवर्ती ने, किसने सबसे ज्यादा बैटर्स को ट्रबल किया?
ऑब्वियसली सुशांत भाई, फॉर द पेसर्स आई कैन से कि हाँ वो थोड़ा सा एक पेसर्स के लिए हल्का सा लाइट था, लेकिन स्पिनर्स का जो वहां पर रोल रहा, स्पिनर्स का काम थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक रहा था। स्पिनर्स का काफी टाइट बॉल रहा था, गेंद अच्छी पकड़ पा रही थी वहां से कहीं ना कहीं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह वॉज एक्यूरेट। कोई फिटनेस की आप कहते हैं ना कि बुमराह की फिटनेस हमेशा रहती है, काफी टची है बुमराह, तो वो चीज से बिल्कुल जसप्रीत बुमराह ठीक रहे। तो फुल्ली फिट लग रहे थे बुमराह, पेस भी अच्छी आ रही थी। हाँ बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह बिल्कुल फिट लग रहे थे। बुमराह ने 8 फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरी प्रैक्टिस की। पहले फर्स्ट ग्राउंड में नेट्स में बुमराह ने बॉलिंग की, उसके बाद जसप्रीत बुमराह कोचेस के साथ काफी टाइम तक बात कर रहे थे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह सेकंड नेट में गए जहां पर लॉन्ग कैचेस की प्रैक्टिस वहां टी दिलीप ने उन्हें करवाई थी, वो भी मतलब बिल्कुल ठीक, रनिंग एवरीथिंग बिल्कुल फाइन लग रहे थे बुमराह। और एक फोटो भी होगी बैक एंड पर, प्लीज उसे दिखाए, वो मैंने भेजी, जहां पर नेट सेशन खत्म होने के बाद जिस तरह पहले स्काई और हार्दिक पांड्या बात करते करते आ रहे थे, वहां पर उस फोटो में शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव वो दोनों अच्छी तरह से कैप्टन वाइस कैप्टन स्टॉक वीकेंड से दोनों आराम से धीरे धीरे यही मैं पूछना चाहता था कि शुरू में आपने जो फुटेज भेजी थी हमें, और फुटेज हम ऑब्वियसली राइट्स वगैरह की वजह से नहीं दिखा सकते, हाँ फोटो जरूर दिखा देंगे आपको, लेकिन शुरू में मैंने जब देखी फुटेज और हम सब देख रहे थे यहाँ पे बैठ के, जब लाइव फुटेज भी भेज रहे थे, तो सूर्या और हार्दिक बहुत ही लंबी बातचीत, और ऐसा लग रहा था सूर्या कुछ उनको समझा रहे हैं और हार्दिक समझ भी रहे थे, अपना फीडबैक भी दे रहे थे। बट आई थिंक कैप्टन अपने मुंबई इंडियंस के कैप्टन के साथ बहुत ज्यादा एक कमराडरी बोल लीजिए या एक भाईचारा बोल लीजिए, उसको मतलब एक गहरा भी कर रहे थे और उनकी सजेशंस भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हार्दिक कितने बड़े वैल्यूएबल प्लेयर हैं। सो आज की दिन की शुरुआत ही वही कि सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या से बहुत विस्तार में बातें कर रहे थे। लुक के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे ना कि बालों क्या करवा लिया। अब देखिए जिस तरह से रिएक्शंस काफी सीरियस ही थे। आगे टीम का माहौल काफी ज्यादा जॉली रहा, क्योंकि जब टीम सबसे पहले आई तो बिल्कुल लाइट वार्म अप्स, ड्रिल्स, हल्के छोटी बहुत रनिंग वगैरह वो चली। उसी के बाद वो टाइम हुआ था कि दोनों आपस में बात कर रहे थे, मतलब नेट पर जाने से पहले ही वो एक 5-7 मिनट का टॉक रहा होगा जहां पर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो आपस में बात कर रहे थे। गौतम गंभीर एक एक करके सबके पास जा रहे थे। वैसे गौतम गंभीर का एक स्टांस पक्का था, जहां नेट्स लगे हुए थे तीनों नेट्स के बिल्कुल सेंटर में एक जगह पे गौतम गंभीर खड़े हैं, वहां से हर एक चीज के ऊपर गौतम गंभीर की जो है वो नजरें जा रही हैं, हर एक चीज के ऊपर वो अपना एक नजरिया बनाए बैठे थे। अच्छा, गौतम गंभीर की तो बात आपने करी। गौतम गंभीर मैंने देखा शुरू में फील्डिंग भी खुद ही करवा रहे थे, ड्रिल्स ग्लव पहन के बेसबॉल वाला, और सबको फील्डिंग करवा रहे थे। वो भी खुद काफी एक्टिव थे। और सूर्या और हार्दिक की हमने बात करी। अच्छा, आपने बुमराह को तो बता दिया कि बुमराह फुली फिट लग रहे थे, विच इज वेरी गुड न्यूज। हर्षित राणा भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। हमने देखा कि हार्दिक पांड्या की भी फिटनेस के ऊपर सवाल रहे हैं पहले, इनके बारे में बताएगा हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या जो क्विक्स हैं, एंड अर्शदीप सिंह। क्या पूरी तरीके से फिट रहे, क्या पूरी तरीके से बॉलिंग कराई सबने? जी हाँ बिल्कुल, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एवरीवन। कोई किसी तरह का कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कोई प्लेयर कुछ ढीला लग रहा था, कुछ इधर उधर था। एवरीथिंग वाज फिट एंड फाइट, हार्दिक पांड्या से लेकर हर्षित राणा। हालांकि हर्षित राणा ने आज बॉलिंग कुछ उतनी ज्यादा की नहीं की। जब पहले सेट ऑफ बैटर्स थे पिच के ऊपर, तब हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह सेकंड ग्राउंड में अपने कैचिंग और फील्डिंग ड्रिल्स पे ही ध्यान दे रहे थे। बाद में आए हर्षित राणा, उन्होंने वहां पर गेंदबाजी की। मतलब पेसर्स को जो आज देखने को लगा साफ, भला अर्शदीप है, भला हार्दिक है, भला बुमराह है, भला आपके लिए हर्षित है, भला शिवम दुबे है, किसी भी पेसर को ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। सबने एक लिमिटेड बॉलिंग ही की, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा थकाना नहीं चाहते हैं। इट्स द फर्स्ट डे ऑफ अ लॉन्ग टूर्नामेंट। 25 दिन टीम को यहाँ पर रहना है, 29 तारीख को फाइनल है, और आप इंपॉर्टेंट मैच से पहले चाहते हैं कि आप संभाल के रखें सभी प्लेयर्स को। जी नहीं, मेरे को जेन्युइनली, क्योंकि गौतम गंभीर का भी जैसा बता रहे हैं, गौतम गंभीर का क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो रहा ही रहा है, तो एक गौतम गंभीर पे एक वो पता नहीं हिटलर वाला टैग जो देते हैं ना लोग, यार हिटलर तो नहीं बकवास कर रहे अरे हैं मतलब आप अरे मतलब वो वाला टैग देते हैं, लोग देते हैं, लोग बोलते रहते हैं। आप ही देते हैं मुझे लग रहा है। अरे मैं नहीं देता, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता यार। मैं तो क्या भाई, जब से आए हैं व्हाइट बॉल में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए भाई। सो आज टीम का एनवायरनमेंट कैसा था बेसिकली प्रैक्टिस सेशन के दौरान, कि मतलब बड़ा आराम से खेल रहा था। आपको गौतम गंभीर ने आके शुरू में खुद फील्डिंग ड्रिल्स करवा रहे हैं टीम को, तो कोच ने जो है ग्लव पहन के, इतना अच्छा रैपो लग रहा है। संजू सैमसन के साथ बड़ी देर गंभीर बातचीत हुई है, सूर्य कुमार यादव के साथ हुई है। आप गंभीर पे सवाल उठा रहे हैं। खैर ये तो आपको पता है गंभीर के विरुद्ध ही रहते हैं जब से वो विराट वगैरह ने रिटायर करा है। लेकिन अच्छा, बैटर्स की हमने बात कर ली, हमने बॉलर्स की भी थोड़ी बहुत बात करी। मैं स्पिनर्स के बारे में भी जानना चाहता हूं। हाउ वाज कुलदीप यादव? कम से कम स्पिनर्स ने लंबे स्पेल्स कराए या ट्रबल किया बैटर्स को? बिकॉज कुलदीप किस फॉर्म में लगे, इंग्लैंड में मौका नहीं मिला तो हम कुलदीप को नहीं देख पाए। अक्षर पटेल को
मेरे ख्याल हम आईपीएल के बाद ही अब देखेंगे अक्षर पटेल को, तो हाँ, काफी टाइम हो उसके गया। बाद injury तो भी वरुण थी। चक्रवर्ती को भी हम काफी टाइम के बाद देखेंगे। तो तीनों स्पिनर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग विद कुलदीप, पहले कुलदीप का बताइएगा। हाँ, स्टार्टिंग में कुलदीप, जैसे ही नेट सेशन शुरू होते हैं, साथ ही में जो आपका सेकंड और थर्ड नेट है वहां पर स्पिनर्स को लगा दिया गया, शुरू कर दिया कि आप यहाँ पर बॉलिंग करनी शुरू कर दीजिए। बीट कुलदीप यादव की सबसे पहले बात करें, कुलदीप यादव ऑब्वियसली जो आपके स्टार्टिंग में फ्रंट बैटर्स थे, अभिषेक शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, उन्हें कुलदीप यादव ने बॉलिंग की है। उसके बाद आगे चलते चलते सभी बल्लेबाजों को बॉलिंग की और बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे थे। गेंद अच्छा टर्न भी ले रहा था और स्पिनर्स की ही हम देखेंगे कि ज्यादा बोलबाला स्पिनर्स का ही रहने वाला है यहाँ पर, बिकॉज कुलदीप यादव मौके कम मिलते हैं, लेकिन जब जब मौके मिलते हैं ही इज ऑलवेज इफेक्टिव फॉर द टीम। कुलदीप यादव ने लॉन्ग स्ट्रेच के अंदर बॉलिंग की, सभी तीनों ही स्पिनर्स, इनफैक्ट कुलदीप, अक्षर, वरुण चक्रवर्ती, ऑल वर ऑन द टोन। क्या कुलदीप ने ट्रबल किया बैटर्स को? कोई अपनी स्पिन के जाल में फंसाया कुलदीप ने? देखिए वही मैं बताने की कोशिश करूँ कि थोड़ा ज्यादा दूर थे हम नेट से, तो एग्जैक्टली उतना आज फ्रंट से नहीं देख पाए, लेकिन जितना दूर से हमें नजर आया, हाँ कुलदीप यादव की बॉल टर्न कर रही थी। जब भी बल्लेबाज कोई स्वीप शॉट के लिए जाता है स्पिनर के सामने, मतलब बल्लेबाज एक सेफ गार्ड के लिए देख रहा है। सो देयर वर मल्टीपल बैटर्स हु वर ट्राइंग स्वीप शॉट्स अगेन एंड अगेन, तो वो कहीं ना कहीं समझ आ रहा था। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप, तीनों ने लंबा स्ट्रेच बॉलिंग का किया और अच्छी बॉलिंग की है तीनों ने। लक्षित, एक सवाल था आपसे, क्योंकि अभिषेक शर्मा को लेकर हमने अभी इतनी बात नहीं करी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का फॉर्म आईपीएल के अंदर बहुत डाइसी सा था, मतलब किसी मैच में रन आ रहे थे तो फिर 6 मैच में रन ही नहीं आ रहे थे। तो बार बार ये बात हो रही कि अभिषेक शर्मा ऐसे ट्रैक्स पे ना थोड़ा सा वो है कि यार नहीं, चलो फंसी हुई बॉल आई तो इतना आराम से नहीं खेल पाएंगे। तो आज प्रैक्टिस सेशन में क्या दिखा आपको कि मतलब इजी फ्री फ्लोइंग गेम खेल रहे थे या फिर थोड़ा अटक रहे थे, फंस रहे थे? इजी फ्री फ्लोइंग, ही वाज जस्ट गोइंग हिटिंग द बॉल्स वेरी वेल, पेसर्स के सामने अच्छा उन्होंने गेंद को खेला है। मिडल ऑफ द बैट से आप कह सकते हैं कि बॉल जा रही थी, बिल्कुल ठीक जा रहा था। देयर वाज नो लुकिंग सॉर्ट ऑफ ट्रबल किसी भी बल्लेबाज के लिए। हम कहेंगे कोई ऐसा बल्लेबाज है तो हम कह रहे हैं कि हाँ यार इसको नेट्स में दिक्कत हो रही है, गेंद बीट होकर जा रही है। एवरी बैटर वाज जस्ट रिस्पेक्टिंग द बॉल आउट देयर। ए टू जेड सब कुछ बेहतर रहा। अभिषेक ने, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद बॉलिंग भी की थी अभिषेक शर्मा ने। सो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी प्लेयर। अफगानिस्तान यूएई का, एक सेकंड बस लक्षित, अफगानिस्तान यूएई का स्कोर कार्ड भी रेडी कर लीजिएगा। जी लक्षित, कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। हाँ जी, वही मैं कह रहा था कि ए टू जेड एवरी प्लेयर वाज लुकिंग फाइन, हिटिंग द बॉल फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। मूड कैंप का बहुत ज्यादा फ्रेश था, बहुत ज्यादा बेहतर था। प्लेयर्स आपस में मस्ती भी कर रहे थे और एक अच्छी, यही कहा जा सकता है कि जो एशिया कप का बिगुल है बहुत बेहतर शुरू है टीम इंडिया के लिए आज के पहले अभ्यास सत्र के साथ। आपके हिसाब से फिर आज प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी? कायदे की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? देखो वैसे तो जो असल चेहरा होगा वो आपको ऑन द डे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो हो सकती है, यू कैन बी गोइंग विद द लक्षित, मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूं, आप बताइएगा इसमें कोई चेंज होगा कि नहीं, ठीक है? अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ओपनर, 3 नंबर पे संजू सैमसन, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे तिलक वर्मा, 6 पे आ गए हार्दिक पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे कुलदीप यादव, 9 पे आपके आ जाते हैं वरुण चक्रवर्ती, यस वरुण चक्रवर्ती, 10 पे बुमराह और 11 पे अर्शदीप। एब्सोल्युटली यही मेरी भी प्लेइंग 11 रहेगी जो आज देखने को लग रहा है। अगर पिच आपकी बॉलर्स के लिए स्पिनर्स को सूट कर रही है, यही प्लेइंग 11। अगर वो पेसर्स को सूट कर रही है तो आप शायद अक्षर की जगह शिवम दुबे को, लेकिन वहां तो आप यही पता चल रहा है ना आपको कि दुबई में तो स्पिनर्स को ही ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, स्पिनर्स को ही रहने वाला 99.9%, लेकिन 1% अगर आप कभी सोचते हैं, टीम प्लानिंग आती है, सामने वालों की प्लेइंग 11 देखे आपको कभी पेसर एक्स्ट्रा खिलाने का मन करता है, तो जो टीम की सोच रहती है कि आपको बैटिंग भी डीप रखनी है, आपको अल्टरनेटिव वो रखना है जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करे, तो आप शिवम दुबे को ही वहां पर लेके आएंगे इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। अगर और ज्यादा लंबी करनी है तो आप शायद कुलदीप या फिर वरुण में से किसी एक को बिठाकर शिवम को लेके आ सकते हैं, तो बैटिंग भी लंबी हो जाएगी, बॉलिंग का भी ऑप्शन। जब वो स्कोर कार्ड रेडी हो जाएगा तो बता दीजिएगा अफगानिस्तान और यूएई का। एंड टॉस फैक्टर बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट रहेगा दुबई के अंदर? मतलब बेसिकली अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच तो खैर बहुत बड़ा मैच है भाई, लेकिन देखते हैं टॉस कौन जीतता है, बट टॉस जीत के करना क्या चाहिए पहले कंडीशंस के हिसाब से? अब इसी बात पे आते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने छेड़ा प्रियांशु। टॉस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, उसके 3-4 पॉइंट्स उससे आपको समझाता हूँ। पहला बड़ा पॉइंट टॉस के लिए आपका रहेगा कि यहाँ पर जो है गर्मी काफी ज्यादा होने की वजह से जो टीम पहले बॉलिंग करेगी तो स्टार्टिंग में वहां पर स्पिनर्स को पहली इनिंग में एक अच्छी मदद मिलेगी। और अब आप अपनी मेमोरी को जरा रिवाइंड कीजिए, 2021-22 में चले जाओ। 2021-22 के अंदर यहाँ पर इसी टाइम के आसपास एशिया कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, वहां दोनों बार देखा गया था कि टॉस बहुत बड़ा बॉस रहा था। जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही थी उसको एडवांटेज मिल रहा था, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू भी थोड़ी बहुत आ रही थी।
अब जब दुबई के मैदान पर पहला मैच होगा तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या दूसरी इनिंग में ड्यू आ रही है पहली कि नहीं टीम आ जो रही भी है। लक्षित बैटिंग कर रही थी हार रही थी मैच भाई 21 में। जिसने पहले बैटिंग करी थी सब हार गए थे। जो भी चेज कर रहा था वो जीत रहा था, एशिया बिकॉज ड्यू का फैक्टर तो चेजिंग टीम को मिलेगा ना। इंडिया ने एशिया कप- पाकिस्तान के एशिया कप अगेंस्ट का पहले बैटिंग करी, हम हार गए। पाकिस्तान ने हाँ, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग करी, पहले वो हार गए, चेज हो गया। हाँ, मैं फाइनल वही- में वही मैं न्यूजीलैंड कह ने रहा था, पहले बैटिंग जो करी, टीम- ऑस्ट्रेलिया ने चेज करा, वो जीत गए। तो जो भी चेज करने जा रहा था वो इजीली जो जीत भी रहा चेस करने जा रहा था। हाँ, वही मैं कहता जो टीम पहले बॉलिंग कर रही थी उसको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले बॉलिंग करने से आपके लिए क्या रहने वाला है कि पहली इनिंग में स्पिनर्स को बेनिफिट मिलेगा और सेकंड इनिंग में जब ड्यू आएगी तो बल्लेबाजों के लिए वहां पर बैटिंग इजी हो जाएगी। इसी केस में इंडिया जो है वो एशिया कप से उस टाइम पे बाहर भी हुआ था। पाकिस्तान से सुपर 4 में हम जो है बाद में गेंदबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। श्रीलंका के सामने भी हमारे लिए सेम दिक्कत आई थी जहां पर मैच आखिरी ओवर में चला गया था। सो ये एक फैक्टर टॉस का बहुत बड़ा रहेगा। जो भी सो टीम विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट बेसिकली, bowling बिकॉज करेगी, बाद में ड्यू भी आ जाएगी। टॉस विल बी द बॉस। जो टीम पहले टॉस जीत के बॉलिंग करेगी उसका एक बार ना उसका आप benefit जैसे रहेगा। रात दो को ना कारण। जिस टाइम पे होगा तो घास भी दिखा दीजिएगा वहां पे कि ड्यू आ कितनी रही है दुबई के अंदर। आपकी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में भी घास हो जाएगी बाहर, वहीं पे पता चल जाएगा कि रात को ओस है कितनी। वो एक बार ये ड्यू अगर आ गया तो ड्यू का तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा यार। फिर तो विन द टॉस विन द मैच वाली बात थी। पूरा का पूरा 21 का तो वर्ल्ड कप ही ऐसे हुआ था कि जो टॉस जीत रही थी वही है टीम ना, वही जीत रही थी इसीलिए- मैच। जिसने पहले बॉलिंग इसीलिए- करा ली वो जीत गई। इसीलिए मैं आपको वो हिस्ट्री याद दिला रहा था, क्योंकि यही दो फैक्टर सबसे बड़े हैं। एक जो यहाँ पर गर्मी है, गर्मी के कारण पहली इनिंग में जब आपका ग्राउंड थोड़ा सूखा सूखा रहेगा तब स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करेगी। सेकंड इनिंग में जहाँ ड्यू आ गई 21-22 में सेम टाइम पे अगस्त सितंबर का, वो चीज अगर रिपीट कर जाती है तो पहले टॉस जीतो, आप बॉलिंग कीजिए, सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाएगी, फिर बैटिंग आसान हो जाएगी। तो टॉस इस पूरे बहुत बड़ा एशिया कप फैक्टर का है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन इसका एक है जो वे आउट हो सकता है कि आजकल हमने आईपीएल में ये देखा था, जब आईपीएल में ड्यू बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर बन रहा था तब बीसीसीआई ने कुछ एंटी स्पिनिंग एजेंट्स तो वहां पर हाँ जी। स्पिनिंग एजेंट्स वहां ग्राउंड पे यूज किए थे, उससे ड्यू के फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया गया था। तो अगर वो फैक्टर यहाँ पे यूज पहले ही कर लिया जाता है एसीसी की तरफ से तो चीजें थोड़ी सी फिर बैलेंस हो सकती है। टॉस उतना बड़ा बॉस नहीं रहेगा, टॉस का फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा। यार एक्चुअली आपने जो पॉइंट बताया ना दुबई को लेके, क्योंकि शारजा में अलग कहानी चल रही है अभी। तो शारजा में टीम चेंज नहीं कर पा रही है। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ शारजा के अंदर ड्यू उतनी नहीं आ रही है कंपैरेटिवली। अगर आप बता रहे हो शारजा में अभी तक एक टीम चेज नहीं कर पाई। चेज नहीं कर पाई एक भी टीम। फर्स्ट बैटिंग शुरू से लेकर एंड तक अभी जो अब तो फाइनल ही है संडे को अफगानिस्तान पाकिस्तान। आज भी अफगानिस्तान 5 रन से जीत गया मेरे ख्याल। बड़ा क्लोज मैच हो गया, बड़ा खतरनाक मैच हो गया। यूएई जीतता जीतता रह गया बिकॉज अफगानिस्तान ने ना राशिद खिलाया ना नबी खिलाया, वो टीम भी बड़ी चेंज कर दी थी। मगर हाँ ये जरूर है शारजा के अंदर जो भी टीम पहले बैटिंग करी है जिसने, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, यूएई को तो बेचारे को पहले बैटिंग ही नहीं मिली पूरे टूर्नामेंट में लेकिन जिसने पहले बैटिंग करी है वही मैच जीते हैं। और दुबई में आप बोल रहे हैं कि हो सकता है उल्टा हो जाए कि जो पहले बॉलिंग करे शायद वो जीते। हाँ, मेरा कहने का बिल्कुल कारण यही था, क्योंकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमें ये दिखा रही है कि इस टाइम के आसपास गर्मी इतनी होती है। मगर पता शाम क्या को भी लक्षित, आती पता क्या 21 के बाद से बहुत अब टाइम हो गया और क्योंकि वहां पे इतना प्रेडिक्टेबल हो गया, आई थिंक दुबई के अंदर अंडर लाइट्स चेजिंग भी मुश्किल होगा। अंडर लाइट्स शारजा में भी जैसे चेजिंग में मुश्किल हो रही है तो दुबई के अंदर भी अंडर लाइट्स चेजिंग मुश्किल होगा। ये तो एक्चुअली जब शुरू होगा ना टूर्नामेंट एशिया कप तब समझ में आएगी कि हाँ भैया कंडीशंस किस तरीके की हैं, क्या वाकई ही चेजिंग इतनी आसान है अंडर लाइट्स। बिकॉज जैसे शारजा का हाल देखा है जो गर्मी की वजह से, चेजिंग बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत बुरे हाल है आगे। बिल्कुल आसान नहीं। और वही ड्यू अब यहाँ तो पर ये- आई भी होगी तो इतनी नहीं आई है, और आई है तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं एक बनी मैच ड्यू। में आई है बस। इतना बड़ा फैक्टर नहीं बना ड्यू शारजा में। फिर जैसे ही यहाँ पर आपका पहला मैच होगा 10 तारीख को शायद यहाँ पर पहला मैच है, तो फर्स्ट मैच इज इन अबू धाबी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो 10 तारीख का मैच होगा वो चीजों को काफी हद तक क्लियर कर देगा। अगर ड्यू का फैक्टर नहीं आता है तो फिर पूरा का पूरा बैटर्स का टैलेंट आएगा जो सेकंड इनिंग में आपको जिता सकता है, क्योंकि अगर ड्यू आ गई फिर मैच एक तरफा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मैच होगा, जो पहला मैच होगा, वही चीजों को बिल्कुल साफ रखेगा कि एशिया कप में आपको प्लानिंग किस तरह से रखनी है। और उसी के बाद शायद प्लेइंग 11 भी टीम इंडिया अपनी सोचेगी कि यहाँ पर ड्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कहीं ड्यू आपके देखते हैं कि नहीं आती है तो स्पिनर एक्स्ट्रा आप लेके जाएंगे कि सेकंड इनिंग में भी आपको स्पिनर फिर काम आएगा। तो उसी हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन डिपेंड होगा जब आप दुबई की एग्जैक्ट कंडीशंस मैच पहले आज आपने पूरी प्रैक्टिस देख ली, आज जो आपने फुटेज भेजी और जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग करी, पहले तो कांग्रेचुलेशंस कर, आपने 1 मिनट करके गंभीर से भी सेल्फी ले ली, उनको पकड़ लिया आपने। उसके बाद रिंकू सिंह से भी आप मिले, कुलदीप यादव से आप मिले, यहां पर भी प्रैक्टिस के अंदर आपने सारी की सारी प्रैक्टिस देखी, तो वेरी वेल डन। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जितनी फुटेज मैंने देखी है
टच वुड, एवरीबडी लुक्ड इन वेरी हाई स्पिरिट्स। सब बड़े पॉजिटिव लग रहे थे मुझे, सबके सब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तगड़ी प्रैक्टिस भी हुई है, चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो, कोई भी हो। पूरी की पूरी टीम सुपर कॉन्फिडेंट लग रही है, कोई भी नर्वसनेस नहीं लगी। एंड एवरीबडी वाज लाइक वेटिंग कि भैया एशिया कप शुरू हो, मतलब दे आर रेयरिंग टू गो। एक्साइटेड लग रहे थे सारे के सारे कि हाँ परफॉर्म करे। स्पेशली सूर्या तो फूले नहीं समा रहे थे, ऐसा लग रहा था, काफी खुश लग रहे थे। बिल्कुल सुशांत भाई, ईच एंड एवरीवन वाज लुकिंग चीयर्ड अप। शुरुआत से लेके अंत तक टीम इंडिया जब स्टार्टिंग में अपने वार्म अप्स कर रही थी, उसके बाद से नेट सेशंस, उसके बाद जब बाहर आके फिर जब फील्डिंग के लिए फिर से ग्राउंड 1 में गए, वहां पर भी पूरी टीम पम्प्ड अप लग रही थी। एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। वहां पे एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जसप्रीत बुमराह काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। बुमराह, क्योंकि जब पर हम सब मीडिया वाले लोग खड़े थे, बुमराह अपने शूज पहले वहां गलती से रख गए जब मीडिया वाले आए नहीं थे। लेकिन जब हम मीडिया वाला के बुमराह अपने शूज लेने हैं, बुमराह भी हम सब मीडिया वालों से हंसी मजाक करने लगे, अरे गलत जगह पे शूज रख दिए, सभी कैमरास के नीचे आ गया मैं, वो सब चलता रहा। सेम विद सूर्य कुमार यादव भी आते चाहते काफी ज्यादा बातें कर रहे थे कि सब कैसा जा रहा है। देन गोइंग अबाउट हार्दिक पांड्या दूर से सभी को वेव कर रहे थे, लाइक टू ऑल द वंस हु वर फ्रॉम मीडिया। सिर्फ ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 5-6 लोग थे यहाँ पे शायद, तो सभी को वेव कर रहे थे कि क्या हाल है, एवरीथिंग एंड ऑल। तो पूरी टीम चीयर्ड अप लग रही है, एवरी मूड इज वेरी हैप्पी इन द कैंप। दिस इज व्हाट वी कैन से। पॉजिटिव भी लग रहा था सारा का सारा मूड। अब लक्षित ये बता दीजिए जाते जाते कि कल का क्या सीन है। कल भी हमने सुना है कि प्रैक्टिस है, क्या इतनी ही इंटेंस प्रैक्टिस कल भी होगी? परसों एक ब्रेक मिलेगा टीम को, रेस्ट डे होगा, लेकिन कल की प्रैक्टिस के बारे में क्या आपने सुना है अभी तक? टुमारो सुशांत भाई, फोटोकॉपी ऑफ द डे 1 टाइमिंग जो शेड्यूल, अच्छा, एग्जैक्टली सेम 3 घंटे की प्रैक्टिस कल भी है। सेम शेड्यूल, हाँ शेड्यूल एग्जैक्टली कल सेम रहने वाला है। आज भी टीम ने सबको सरप्राइज किया है। टीम को आज जो कहा गया था, टीम को आज 6 बजे आना था, लेकिन टीम सबको सरप्राइज करते हुए टीम 5:15 बजे यहाँ पर आ गई। लकीली हम भी हर चीज का आधा घंटे का बफर लेके चलते, हम भी पहले आए हुए थे, इसीलिए टीम के हमने आपको फुटेजेस दिखाए थे। टीम आज भी जल्दी आई, कल भी सेम टाइम आना जा रहा है, लेकिन कल जितना मुझे लग रहा है तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस से, जहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सिमुलेशन होगी, नेट्स पे बॉलर उसी हिसाब से आएंगे। क्योंकि टीम इंडिया ने इस बार आज एक चीज अलग भी हुई है यहाँ पर। एग्जैक्टली हम देखें तो 3 ग्राउंड्स हैं यहाँ पर आईसीसी एकेडमी में। एक ग्राउंड था जहाँ पर टीम इंडिया ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी, पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हर बार प्रैक्टिस की थी। आज उस मैदान पर ओमान का और हांगकांग शायद उनका एक फ्रेंडली मैच चल रहा था, तो वो ग्राउंड बिजी था। और अक्सर टीम इंडिया वही ग्राउंड यूज करती है जहाँ पर एक सिंगल पिच होती है, वहां पर प्रॉपर सिमुलेशन में आप जिसे कहते हैं मैच सिमुलेशन, वो चीज वहां पर हमें देखने को मिलती। जी कुछ टेक्निकल ग्लिच है आई गेस। नहीं तो बहुत बताया इन्होंने लक्षित ने जिस तरीके से कल भी सिमिलर प्रैक्टिस होगी, और आज की जो प्रैक्टिस हमने देखी वो भी बड़ी तगड़ी थी। बाय द वे यहाँ पे आपकी यूएई हार गई, आप तो लास्ट में ऑलमोस्ट जीतने वाले थे वो लोग, जो मारा ना उन्होंने, मतलब लास्ट में हुआ पता क्या, 3 बॉल पे 5 रन चाहिए थे, उनसे बने ही नहीं यार। 3 बॉल पे 5 रन चाहिए थे, कोशिश करते रह गया वो आसिफ, उससे पर फिनिश नहीं हुआ भाई, वो फिनिश नहीं हुआ। चलो खैर अफगानिस्तान जीत गया भाई, जैसे से 20 साइड खिला के, लेकिन लक्षित वापस जुड़ चुके हैं टेक्निकल ग्लिच के बाद। जी लक्षित क्या कह रहे थे, बताइए। आप कुछ बता रहे थे। वही कि कल का शेड्यूल टीम इंडिया का बिल्कुल सेम रहने वाला है, और कल चीजें और ज्यादा क्लियर। जी चेक, इज इट ऑडिबल? चेक जी ठीक है बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल जो है पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कल आप और ज्यादा डिविजन देखेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली कौन ज्यादा गेंदबाजी कर रहा है, कौन ज्यादा बल्लेबाजी कर रहा है, विकेट कीपिंग में क्या हो रहा है। आज एक और चीज है, जब विकेट कीपिंग ड्रिल चल रहे थे, प्रैक्टिस चल रही थी, तो जितेश शर्मा पहले अपना विकेट कीपिंग का पैडअप करके विकेट कीपिंग के पैड्स डाल के आ गए थे। तो जितेश शर्मा ने पहले विकेट कीपिंग की, संजू सैमसन ने कुछ उतनी ज्यादा विकेट कीपिंग नहीं की, शायद उसे आप एक फटीग फैक्टर भी कह सकते हैं। तो जितेश ने पहले विकेट कीपिंग की थी, लेकिन कल का प्रैक्टिस सेशन चीजें शायद और थोड़ी ज्यादा हमें क्लियर करता हुआ नजर आएगा कि किस डिपार्टमेंट में पहले प्रेफरेंस दी जाएगी फर्स्ट प्लेइंग 11 के लिए। चलिए लक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी अपडेट्स देते रहेगा, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ये थे लक्षित मेहदी-रत्ता लाइव फ्रॉम दुबई, साथ में वीडियो जर्नलिस्ट दीपक अरोड़ा आपके लिए पल पल की खबरें लेके आ रहे हैं। आज पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेशन हमने देखा।